प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का रविवार को 109वां संस्करण भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में कोदई चौकी में सुना गया। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि नरसिंह दास बाबा वरिष्ठ पार्षद एवं विशिष्ट अतिथि पूर्व पार्षद विजय गुप्ता मौजूद रहे। आज के इस मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अपने अनुभूतियों को साझा किया और देश विदेश में इस पर आए विचारों को व इस अवसर पर मनाए गए दीपोत्सव की प्रशंसा की। वहीं उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा एक मतदाता के लिए बनाए गए बूथ के प्रयास को भी प्रशंसनीय बताया। इसके साथ ही उन्होंने अंगदान जैसे विषय पर भी लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए इसके लिए निवेदन किया और विगत दिनों बच्चों के साथ नव मतदाता को लेकर जागरूकता के लिए उत्साहित किया। इस कार्यक्रम में आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षार्थियों से विशेष आग्रह करते हुए कहा कि परीक्षा को तनाव के रूप में न लेकर उसको एक सफल आयोजन के रूप में ले। अंत में उन्होंने लाला लाजपत राय की 159वीं जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए फरवरी 2024 में पुनः मन की बात साझा करने का वादा किया। कार्यक्रम का संचालन पिछड़ा मोर्चा वर्ग काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल ने और धन्यवाद ज्ञापन ओम प्रकाश यादव तथा आदित्य गोयनका ने किया। ये माननीय मोदी जी के मन की बात और उनके कार्यशैली जब से 2014 से उनकी सरकार बनी है, जन जन तक पहुंचना और उनके जीवन में सरकार की क्या सरलता, उनके जीवन को सरल करने के लिए क्या उपयोगिता हो सकती है, उसको चाहे संवाद के माध्यम से, काम के माध्यम से, चाहे अनाज वितरण के माध्यम से वो निरंतर करते और दर्शाते रहते हैं। परीक्षार्थी को परीक्षा देनी है, लेकिन जो उसके ऊपर एक मानसिक दबाव रहता है, एक चर्चा के द्वारा उसको कम किया जा सकता है और निरंतर हर वर्ष ये काम करके माननीय मोदी जी उनके परीक्षा में जाने के मानसिक तनाव को कम करने का काम करते हैं कि परीक्षा को तनाव नहीं, एक सरलता के रूप में लें। चाहे नव मतदाता हो, चुनाव आयोग के अच्छे काम हो, किस तरह से उन्होंने बताया कि देश में कहीं एक मतदाता के लिए भी मतदान केंद्र बनते हैं। तो उन्होंने जो हमको हर महीने मन की बात करते हैं, एक नई जानकारी और सुदूर क्षेत्र में कहीं कोई आयुर्वेदिक के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, पद्म पुरस्कार किस तरह से एक जनता का पुरस्कार बन गया है पीपुल पुरस्कार के रूप में, उसकी उन्होंने चर्चा की। राम मंदिर में प्रतिमा स्थापना की अपनी अनुभूति को साझा किया, किस तरह से देश ने दीप उत्सव के माध्यम से स्वस्फूर्त कार्यक्रम करके अपने आराध्य की प्रस्थापना पर उन्होंने दीप उत्सव मनाया। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात लगभग 1 दशक हो चले हैं और हम सबका कार्यकर्ताओं का प्रयास रहता है कि प्रत्येक माह को होने वाली मन की बात में हम सब शरीक हों। और शरीक होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सीखने का, जो जीवन में चीज़ों को सीखने की एक प्रवृत्ति होती है, उसका अंत कभी नहीं है, ये हम लोगों को बोध होता रहता है। आज के मन की बात में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के छात्रों से, जो परीक्षार्थी के रूप में आज जिस उम्र में हैं और आने वाले परीक्षा में वो प्रतिभाग करेंगे, तो जो हम लोग देखे हैं बीते हुए वर्षों में कि परीक्षा के कारण बहुत सी कम उम्र के बच्चे नासमझी के कारण अकाल मौत को गले लगा लेते हैं एवं अन्यान्य ऐसे कृत्य कर जाते हैं जिससे परिवार और समाज सब दुखी होता है। ऐसे प्रवृत्ति को ख़त्म करने के लिए, यानी मन के अंदर जो एक अज्ञात भय और उस भय के कारण अवांछनीय हरकत कर बैठते हैं बच्चे, उनके उस भय को दूर करने के लिए इसके पूर्व भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के छात्रों के साथ बैठक की, अपनी बातों को साझा किया, उनके मन के अंदर के भय को दूर किया। इसी परिप्रेक्ष्य में हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा काम देश के युवाओं के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं।